नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको भगवान विष्णु के भक्त श्री ग्वाल जी के बारे में बता रहे हैं। श्री ग्वाल जी बहुत ही ज़्यादा संतनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके पास 2 भैंसें थी और उन भैंसों को चराना ही उनका नित्य कार्य था। तो वह सुबह उठते, नित्य कार्य को अपने करते और तैयार हो जाते भैंसों को चराने के लिए। अब क्या करते, वो भैंसों को चराने के लिए लेके जाते हैं एक हरे भरे मैदान में, और उसके बाद फिर जब वो जाते हैं तो साथ में अपना भोजन भी लेके आते हैं। तो ऐसे ही रोज़ करते अपना भोजन लेके जाते हैं। कुछ टाइम बाद जब देखते हैं कि उनकी भैंसें जो हैं वो घास चरने में मग्न हो जाती हैं, तो भोजन को उठा के ऋषि के आश्रम में लेके जाते हैं। वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम भी था जहाँ पे बहुत सारे ऋषि भी रहते थे। तो उन ऋषि को जाके उन्हें पहले भोजन कराते, उनकी सेवा करते, उसके बाद फिर वापस लौट के आते और उसके बाद फिर भोजन करते। उसके बाद क्या होता, जो ऋषि मुनि थे वो जब प्रसाद को ग्रहण कर लेते, भोजन खा लेते, उसके बाद वो जो ग्वाल भक्त थे उनको प्रसाद दे देते। उसके बाद जो बचा होता तो फिर वो बचे हुए भोजन को करते और उसके बाद अपने गाय भैंस को अपने घर पे ले आते। एक दिन क्या हुआ, वो अपने भैंसों को लेके जाते हैं उसी जंगल में जहाँ पे चारागाह होता है, वहाँ लेके जाते हैं अपने भैंसों को चराने के लिए। तो उसके बाद वो कोई त्यौहार का दिन होता है उस दिन। तो वो त्यौहार के दिन उनके घर में बहुत ज़्यादा पकवान बने होते हैं, तो बहुत सारे पकवानों की गठरी बांध के वो लेके आते हैं उस दिन। तो उस पकवानों की गठरी को वो ऋषि के आश्रम में लेके जाते हैं। तो ऋषि को भोजन खिलाते हैं, वहाँ पे भगवान का कीर्तन करते हैं सब लोग। उसके बाद फिर जब वापस आके वो देखते हैं कि उनकी भैंसें गायब रहती हैं, तो उनकी भैंसें वहाँ उन्हें नहीं मिलती भैंसें। तो वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी भैंसें कहाँ चली गई हैं। अब उसके बाद होता यूँ है कि जब वो ऋषि को खाना खिलाने जाते हैं तब कोई चोर आके उनकी भैंसों को चुरा के लेके चला जाता है। अभी ये सोचते हैं कि भैंसे तो चोरी हो गया, अब हम क्या करें। तो कहते हैं अभी मैं घर पे जाऊंगा तो हमारी माँ पूछेंगी तो भैंसे कहाँ हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कह दूंगा कि माँ कोई गरीब ऋषि था, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके पास धन नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें भैंसे दान कर दी। तो ऐसा ही हुआ। वो गए, माता ने पूछा भैंसे कहाँ हैं, तो उन्होंने बता दिया कि कोई गरीब व्यक्ति था, उसको मैंने भैंसे दान कर दी। और कहा कि कुछ टाइम बाद जब वो उससे दूध को बेच के दूध पी के ताकतवर हो जाएगा, और घी बना के और सब दूध के उत्पाद बना के उन्हें बेच के जब धनवान हो जाएगा, फिर हमें भैंसे वापस कर देगा। तो ये बात जब वो कहते तो वो भगवान पे विश्वास करते कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, कोई अच्छे इंसान ने हमारी भैंसे ली होगी। तो एक दिन क्या होता है, दीपावली का त्यौहार आता है। तो जो जिसने चोरी कर रखी होती है भैंसे, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे उसके घर के आसपास पटाखे फोड़ रहे होते हैं, पटाखे खेल रहे होते हैं पटाखे से। तो ऐसा होता है कि कोई बच्चा आके उनके गाय के खूंटे के पास वहाँ पे पटाखे जला देता है, जिससे कि उनकी जो बंधन होते हैं रस्सी होती है वो खुल जाती है, और फिर भैंसे भाग जाती हैं बहुत तेज़ी से। अब जब जाती रहती हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे जो मालिक हैं उनका जो ग्वाल जी होते हैं उनका घर का रास्ता उन्हें दिखाई पड़ता है। वो समझ जाते हैं कि यही हमारे मालिक का घर है, तो इसलिए वो भागते हुए उनके घर पे चले जाती हैं। और जब उनकी माता देखती हैं ग्वाल भक्त की कि ये भैंसें उन्हें वापस हुए, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात को मान रही हूँ। तो ये क्या है, इसमें कहानी में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के ऊपर उन ग्वाल भक्त का विश्वास था कि शायद कि किसी अच्छे इंसान ने मेरी गऊ को हमारी भैंसों को ले रखा है। इस वजह से उन्हें विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।